जब से अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है, जमानत मिली है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए झूठे केसों से वो तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। और इसी बौखलाहट के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी, स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। स्वाति मालीवाल जी 13 मई को अनअनाउंस्ड, बिना अपॉइंटमेंट लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंची। उनका इरादा था कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस समय अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वो बच गए। फिर स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार पर आरोप लगाया। नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वाति मालीवाल केस में गिरफ्तार विभव कुमार की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हो रही है। विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के करीबी और उनके पीए हैं। विभव कुमार की जमानत अर्जी पर दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में रूम नंबर 119 में सोमवार को यानी कि आज सुनवाई जारी है। इस दौरान स्वाति मालीवाल भी कोर्ट में मौजूद है। आपको सीएम आवास पर किसने बुलाया? आपको ये छूट कैसे मिली? स्वाति मालीवाल के सामने ही विभव कुमार ने भरी अदालत में कई सवाल दागे। सीएम आवास में स्वाति मालीवाल की एंट्री को विभव कुमार ने वकील हरिहरन ने अतिक्रमण बताया है। उन्होंने एफआईआर में आईपीसी की धारा 308 पर भी सवाल उठाया। जब कोर्ट रूम में सीएम आवास का वीडियो जज साहब को दिखाया गया, तब स्वाति मालीवाल रोने लगी। तो चलिए जानते हैं भरी अदालत में विभव की जमानत अर्जी पर आज क्या क्या हुआ। विभव के वकील हरिहरन ने आगे कहा, स्वाति के बयानों पर विश्वास करने पर भी कपड़ा उतारने के इरादे का अपराध नहीं बनता। उनका कपड़ा उतारने का कोई इरादा नहीं था, इरादा केवल उनके सीएम आवास में घुसने से रोकना था। उन्होंने शर्ट नहीं बल्कि कुर्ती पहनी हुई थी। उनके बाल बिखरे नहीं हुए थे। हाथापाई जैसी कोई घटना हुई ही नहीं है। लगाए गए आरोप से यह नहीं पता चलता कि उनके कपड़े उतारने का इरादा था। केवल इतना देखा जा सकता है कि हाथापाई के दौरान शर्ट फट गई थी। यह एक आकस्मिक घटना है जो घटित हुई है। वीडियो में भी उन्होंने कुर्ती पहनी हुई थी, वह शर्ट नहीं पहनी थी और कुछ भी फटा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि जो आरोप वह लगा रही हैं उन्हें दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। विभव के वकील ने कहा, स्वाति मालीवाल कहती हैं कि विभव ने उन्हें कई थप्पड़ मारे। स्वाति मालीवाल कहती हैं कि विभव ने उससे कहा, तू कैसे हमारी बात नहीं मानेगी? मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर वह कौन सी बात है, कौन सी बात नहीं मानेगी, क्या बात थी? चलिए 1 मिनट के लिए स्वाति की कई बातों पर सत्य मान लेते हैं। अगर ऐसा है भी तो आईपीसी की धारा 308 कहाँ से आती है? अपराध करने का मकसद क्या था? उस जगह को देखिए जहां घटना हो रही है, वहां बहुत सारे लोग हैं, प्रोटोकॉल अधिकारी वहां हैं, सुरक्षा अधिकारी वहां हैं और सभी जानते हैं कि स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार को फोन किया था। मेडिकल जांच उसी दिन नहीं हुई, यह 3-4 दिन के अंतराल के बाद एम्स में हुई। मैंने आज तक 40 साल की वकालत में इस तरह के 308 के केस को नहीं देखा। ऐसा केस दिल्ली पुलिस को कभी बनाते नहीं देखा। इसके अलावा स्वाति मालीवाल को दिल्ली सरकार के किसी अस्पताल में नहीं ले जाया गया। दिल्ली सरकार के कई अस्पताल नजदीक है, लेकिन मालीवाल को एम्स में ले जाया गया। जिस समय कोर्ट रूम में स्वाति मालीवाल के मुख्यमंत्री आवास से निकलने का वीडियो जज साहब को दिखाया गया और एफआईआर के बारे में विभव के वकील जज को बता रहे थे, उस समय स्वाति मालीवाल कोर्ट रूम में रोने लगी। विभव के वकील हरिहरन ने कहा, पुलिस ने सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा बनाई गई रिपोर्ट की अनदेखी क्यों की? यह किस तरह की जांच है? वे परेशानी पैदा करने के लिए पहले ही सोचा समझी मंशा से आए थे।
वे अक्सर यहाँ आती रही हैं, इसीलिए उन्हें अतिक्रमण का अधिकार है। वे विभव को इसलिए बुला रही थी ताकि वे समय रहते सीएम से मिल सके। स्वाति के अंदर घुसने पर विभव ने सुरक्षा कर्मियों से पूछा कि किसके निर्देश पर स्वाति को अंदर जाने दिया गया। विभव ने पूछा ही होगा क्योंकि वे सीएम की सुरक्षा के लिए भी जवाबदेह है। इसके बाद सुरक्षा कर्मी अंदर गए और पूरे सम्मान के साथ उन्हें बाहर निकाला गया। तो आखिर ये घटना कहाँ हुई? वह सामान्य तरीके से वहां से बाहर जा रही थी, कोई झिझक नहीं दिखी। पहली नजर में विभव कुमार वहां मौजूद ही नहीं थे। इसके बाद वे करीब 9:20 पर आए, वह भी स्वाति मालीवाल के बार बार कहने पर। उन्होंने उसी दिन कोई शिकायत नहीं की, 3 दिन बाद की। वे DCW प्रमुख थी, उन्हें अपने अधिकारों का पूरा ज्ञान था। अगर उनके अधिकार का हनन हुआ था तो उन्हें तुरंत शिकायत करनी चाहिए थी। 3 दिन की देरी क्यों हुई? यह बहुत सोच विचार के बाद किया गया। बता दें, विभव कुमार की ओर से पेश हुए वकील हरिहरन ने कहा कि इस FIR में धारा 308 IPC लगाई गई है, जिस पर सत्र न्यायालय में सुनवाई हो सकती है। विभव के वकील ने कहा कि स्वाति मालीवाल ने यह नहीं कहा कि वह सीएम के बुलाने पर परिसर में आई थी, वह आवास में घुस गईं। यह अतिक्रमण के बराबर है। क्या कोई इस तरीके से आवास में घुस सकता है? हमने मालीवाल के खिलाफ अतिक्रमण की शिकायत भी की है। यह सीएम का घर है, क्या कोई इस तरह से आ सकता है? विभव के वकील हरिहरन ने कहा। उन्हें स्वाति मालीवाल को सुरक्षा कर्मियों ने रोका। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वे एक सांसद को इंतजार करवाएंगे। वह प्रतीक्षा कक्ष में बैठी और सुरक्षा कर्मियों से विभव कुमार से बात करने को कहा। वह उसे क्यों बुला रही थी? उन्होंने उन्हें शुरू में ही बुलाया था। वह कहती हैं कि वह संपर्क नहीं कर पाई। फिर उन्होंने एक व्हाट्सएप संदेश भेजा। वे ये नहीं बताती कि क्या वह सीएम के बुलाने पर आई थी। विभव के वकील हरिहरन ने कहा, स्वाति मालीवाल ने जो किया वह अतिक्रमण के बराबर है। क्या कोई इस तरीके से घर में घुस सकता है? यह सीएम का आवास है। जब उन्होंने प्रवेश करने की कोशिश की तो उन पर आपत्ति की गई, जिसे उन्होंने अनदेखा कर दिया। एक सूचना थी कि अपॉइंटमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने इंतजार करने के लिए कहा गया और उन्होंने क्या किया? वह जबरन अंदर घुस गईं। सांसद बनने से आपको आपकी मर्जी से कुछ भी करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। उनकी तरफ से उकसाने की कार्रवाई की गई कि क्या आप एक सांसद को बाहर इंतजार करवाएंगे? उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि आप विभव से बात करो। उन्होंने एक खाली बयान दिया कि उन्हें सिर्फ प्रवेश पाने के लिए बुलाया गया था। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल संग मारपीट मामले में गिरफ्तारी विभव ने जमानत याचिका दायर की है। अदालत ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि 13 मई को जब वह मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास पर गई थी तो केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की थी। विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह पुलिस हिरासत में है। पिछले शनिवार को दायर की गई उनकी अग्रिम जमानत याचिका को अदालत ने निरर्थक माना था। जिस प्रकार से स्वाति मालीवाल ने तमाम आरोप विभव कुमार पर लगाए हैं और जिस प्रकार से विभव कुमार के हरिहरन वकील ने तमाम आरोप स्वाति मालीवाल को लेकर लगाए हैं, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या मानना है आप लोगों का? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9।